प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व 3 संवाद का अध्ययन हम कर चुके हैं। इस काव्यांश में लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों से क्रुद्ध परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की वाचालता को नियंत्रित करने की सलाह देते हैं, परंतु लक्ष्मण पुनः परशुराम पर कटाक्ष करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। कौशिक, विश्वामित्र, मंद, मूर्ख, कालबस, मृत्यु के वश में, घालकू, नष्ट करने वाला, भानुवंश, सूर्यवंशी, राकेश, चंद्रमा, निपट, अत्यंत, असंकु, भयरहित, काल कवलु, मृत्यु का ग्रास, छनमाही, पल भर में, खोरी, दोष, हटकऊ, रोक लो, उबारा, बचाना, प्रतापु, यश, सुजश, यश या कीर्ति, अछत, रहते हुए, बरने पारा, बरने का अर्थ होता है वर्णन और पारा का अर्थ होता है समर्थ। अपने मुंह तू आप ही करनी, ये एक मुहावरा है जो आपने सुना होगा। अपने मुंह मियां मिठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बरनी, बरनी का अर्थ है वर्णन करना। उसके बाद है दुसह, असहनीय, सहु, सहन करना। अछोबा, शांत, आपहु, स्वयं, रिपु, शत्रु, कथई, कहना। आइए अब हम व्याख्या देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस, निज कुल घालक। यह अत्यंत ही कुटिल है, काल बस, काल के वश में है, निज कुल, स्वयं के कुल को नष्ट करने वाला है। यह बालक सूर्यवंशी चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है, निपट, अत्यंत ही निरंकुश, बुद्धिहीन, असंकु, भय रहित है। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं लक्ष्मण के लिए कि ये सूर्यवंशी चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है और यह अत्यंत ही निरंकुश, बुद्धिहीन और भय रहित है। काल कवलु होई छन माही, अभी ये पल भर में काल कवलु, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। अभी यह पल भर में मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहू पुकारी, मैं पुकार करके कह रहा हूँ, खोरी मोही नाही, मुझे कोई दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चहु उबारा। हे परशुराम जी, यदि आप इसे उबारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो इसे रोक लीजिए। कहीं प्रताप बल रोशु हमारा, हमारे पराक्रम, बल और क्रोध के बारे में बताकर इस बालक को बोलने से रोक लीजिए। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। और परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, लखन कहेऊ, लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सुजस तुम्हारा। हे मुनिवर, आप कितने यशस्वी हैं, तुम ही अछत को बरने पारा। आपके रहते हुए इसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। अर्थात लक्ष्मण परशुराम पर गहरा कटाक्ष करते हैं कि आपके रहते हुए आपकी प्रशंसा और कोई अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। अपने मुंह तू आप ही करनी, आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। आप अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। बार अनेक, भांति बहु बरने, आपने अनेक बार अनेक तरीकों से अपना वर्णन कर लिया है, अपनी प्रशंसा कर ली है। नहीं संतोषु, आपको अभी भी संतोष नहीं है तो पुनः कुछ कहूँ, आप फिर से कुछ कह दीजिए। जन्य रिस रोकी दूसरे दुख सहू, आप असहनीय दुख को अपने हृदय में रोककर दुख को सहन मत कीजिए। वीर व्रती, आप वीरता के व्रत का पालन करने वाले हैं। धीर अशोभा, आप शांत स्वभाव के हैं। धीर धैर्यमान है, गारी देत न पाऊ शोभा, क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता है। अब जो दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है कि वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में क्या करते हैं। सूर समर करनी करई, लक्ष्मण जी कहते हैं सूर समर करनी करई, वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं। कहीं न जनावई आपू, अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, दूसरी ओर रिपु कायर, कायर युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को उपस्थित पाकर कायर कथई प्रतापु,
अपने पराक्रम, अपने बल का बड़ा चढ़ाकर बखान करते हैं। अर्थात लक्ष्मण परशुराम पर कटाक्ष करते हुए उन्हें कायर सिद्ध करना चाह रहे हैं। काव्यांश में लक्ष्मण और परशुराम का व्यंग्योक्तियों से परिपूर्ण वार्तालाप अमर्यादित प्रतीत हो रहा है। काव्यांश में रौद्र रस, अवधि भाषा, व्यंग्यात्मक प्रबंध शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। आइए हम चलते हैं अगले काव्यांश की ओर। काव्यांश में लक्ष्मण अपने व्यंग्य वचनों से परशुराम को क्रोधित कर देते हैं तथा विश्वामित्र उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। कालू, मृत्यु या यमराज, मोही, मेरे लिए, वचन कठोरा, कठोर वचन, सुधारी धरेऊ, सुधारी का मतलब होता है संभाल कर और धरेऊ का अर्थ होता है उठा लेना, घोरा, भयंकर, लोगु, लोग, बदजोगु, मरने योग्य, बिलोकी, देखकर, बांचा, बचाया, यहू, यह, मरनिहार, मरने योग्य। आगे देखिए, शमीय, क्षमा करना, गनीय, गिनना, साधु, सज्जन, खर, तीखा या पैना, कुठार, फरसा, अकरुण, निर्दयी। अगली पंक्ति में देखिए, शील, विनम्र स्वभाव या विनम्रता, एही, यही, गुरही, गुरु, उऋण, ऋण मुक्त होना, थोड़े, थोड़ा या अल्प। अगली पंक्ति में देखिए, गादी सुनु, विश्वामित्र। आइए अब व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मण परशुराम पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, तुम तो कालू हांक जनु लावा। हे परशुराम, ऐसा लगता है कि आप यमराज को या मृत्यु को अपने साथ लेकर आए हो। जनु, जनुवाचक शब्द का प्रयोग है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुम तो काल हांक जनु लावा। हे परशुराम, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को अपने साथ हांक कर लाए हो, अपने साथ लेकर आए हो। बार बार मोही लागी बोलावा, और उसे बार बार मेरे लिए बलपूर्वक बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर, इन कड़वे वचनों को सुनकर, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परशुराम ने अपना भयंकर फरसा संभाल कर उठा लिया। अब जनी देई दोष मोही लोगू, और परशुराम जी कहते हैं, अब जनी देई दोष मोही लोगू, अब कोई लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला बालक, बदजोगू, मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब तक मैं इसे बालक समझकर बचा रहा था। अब यहू, परंतु अब यह मरनिहार भा साचा, यह सच में मरने योग्य है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक, विश्वामित्र कहते हैं, क्षमीय अपराधु, हे मुनिवर क्षमा कर दीजिए। बालक दोष गुण गणहीन साधु, आप जैसे सज्जन व्यक्ति, साधु सज्जन व्यक्ति बालक के गुण दोषों को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरुन को ही। तब परशुराम जी प्रत्युत्तर करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं कि खर कुठार में अकुरुन को ही। हे विश्वामित्र, मैं अकरुण, निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ, और मेरे पास अत्यंत तीखा फरसा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु का अपमान करने वाले मेरे गुरु का शत्रु खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, और यह मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र आपके शील स्वभाव के कारण, न तय नहीं तो यहीं पर, नहीं तो मैं यहीं पर कुठार कठोरे अपने फरसे से इसे काट देता। गुरही उरिन होते श्रम थोरे, और थोड़े से श्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। दोहे में देखिए, गादी सुनु कह हृदय हंसी। गादी सुनु अर्थात विश्वामित्र परशुराम की बात सुनकर हृदय हंसी, मन ही मन हंसने लगते हैं। मन ही मन हंसना ये भी एक मुहावरा है। मुनि ही हरिहरे सूझ, और ये भी एक मुहावरा है। सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देना, अर्थात क्या होता है, एक समान प्रतीत होना। विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं
कि परशुराम जी को तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात सब कुछ एक समान प्रतीत हो रहा है, क्योंकि गय में अयमय खांड न ऊख में अजहू न भुज अभुज अजहू, अभी भी या तो जानबूझकर या अज्ञानवश परशुराम जी को राम लक्ष्मण जैसी लोहे की खांड, अयमय का अर्थ होता है लोहे की खांड, लोहे की खांड होना अर्थात बहुत ही पराक्रमी होना, बहुत मजबूत होना, राम लक्ष्मण जैसे पराक्रमी योद्धा ऊख की बनी हुई खांड अर्थात निर्बल या कमजोर या साधारण व्यक्ति प्रतीत हो रहे हैं। विश्वामित्र मन ही मन इसलिए मुस्कुराते हैं कि वे सोचते हैं कि परशुराम जी को राम लक्ष्मण जैसे पराक्रमी योद्धा एक साधारण राजा की तरह प्रतीत हो रहे हैं, जिन्हें वो पल भर में समाप्त कर सकते हैं। काव्यांश में अवधी भाषा, व्यंग्यात्मक शैली तथा मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अब हम चलते हैं अगले काव्यांश की ओर। काव्यांश में लक्ष्मण अमर्यादित आचरण करते हुए परशुराम का अपमान कर बैठते हैं, जिसे सभा अनुचित कहकर पुकारती है, और परशुराम के क्रोध से सभा में भय की स्थिति व्याप्त हो जाती है। तब प्रभु श्री राम नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से मना कर देते हैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं। शील, विनम्रता, को नहीं, कौन नहीं, उरिन, ऋण मुक्त होना, भय नीके, अच्छी प्रकार से, ऋणु, ऋण, जीके, हृदय को, हमरे ही माथे काढ़ा, हमारे माथे मर देना या दोषारोपण कर देना, बाढ़ा, बढ़ गया है, आनीय, भुलाना, व्यवहारिया, गणना करने वाला। फिर नीचे देखिए, विप्र, ब्राह्मण, नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु, सुभट, श्रेष्ठ योद्धा, द्विज, ब्राह्मण, घर ही के भाड़े, घर में ही श्रेष्ठ होना, सैन्य, नेत्रु, नेवारे, मना करना। आइए अब हम भावार्थ देखते हैं। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण परशुराम पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हे परशुराम, आप कितने शीलवान हैं, आप कितने विनम्र स्वभाव के हैं, को नहीं जान विदित संसारा। ऐसा कोई नहीं है संसार में जो नहीं जानता हो, सब जानते हैं। मात पितई उरिन भय नीके, आप माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, लेकिन अपने गुरु के ऋण की चिंता जी के आपके हृदय को सता रही है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और उस गुरु के ऋण का दोषारोपण आपने हमारे माथे पर कर दिया है। दिन चली गए, समय बीत गया है, ब्याज बढ़ बाढ़ा, और गुरु ऋण का ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनिए, व्यवहारिया बोली, अतः आप अब अच्छी गणना करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ में थैली खोली, तुरंत मैं थैली खोलकर आपका ब्याज चुका दूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण कटाक्ष करते करते अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर बैठते हैं और परशुराम का अपमान करते हैं। और सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी अपना फरसा उठा लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और युद्ध की स्थिति देखकर संपूर्ण सभा में हाहाकार मच जाता है। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, लेकिन लक्ष्मण फिर से परशुराम पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, हे परशुराम जी, परशु देखा बहु मोही, आप कब से मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा था। बचो नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, अब आप मुझसे बचो। मिली न कबहू सुबट रन गाड़े, हे परशुराम जी, मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, युद्ध क्षेत्र में श्रेष्ठ योद्धा से आपका मुकाबला नहीं हुआ, इसीलिए द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ योद्धा बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और परशुराम का अपमान करने के कारण सभा के सभी लोग लक्ष्मण के कथनों को अनुचित कहकर पुकारने लगे। तब रघुपति श्री राम ने सैन्य लखनऊ नेवारे नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने के लिए मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृशानु,
बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भृगुवर कोपु कृशानु परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने का काम कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन, और परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को भड़कता हुआ देखकर जल के समान विनम्र वाणी में रघुकुल रूपी सूर्य श्री राम बोलने लगे। काव्यांश में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान, जल सम वचन आदि में उपमा अलंकार है, कोपु कृशानु रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। काव्यांश में मुहावरेदार अवधि भाषा, दोहा चौपाई छंद तथा रौद्र रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूर्ण होता है। परीक्षा में पाठ में से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने भावार्थ ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।